ये आपकी गलती है, यू डिडंट वर्क ऑन योर सेल्फ। तो यहाँ पर आना वर्थ होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है आपको यहाँ पर आके। ये बस स्टूडेंट लाइफ तक ही है। हाय गाइस, दिस इज़ दाऊद हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज है 25th एंड आज क्रिसमस डे है। एंड लास्ट ईयर आज ही के दिन, मतलब आज के दिन नहीं, आज से एक दिन पहले मैं 24 को कनाडा में लैंड हुआ था। और उस वक्त से लेकर अभी तक जितने भी चेंजेस आए हैं, मतलब ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं आया है, पर जितने भी चेंजेस आए हैं मैं उन चीज़ को कवर करूँगा। और सबसे पहले मैं ये बताऊँगा दैट मैं यहाँ आया क्यों था। क्योंकि मेरा कभी स्टार्टिंग से, जब मैं इंडिया में था, तो मेरा इंडिया से जाने का, मतलब इंडिया से निकलने का कोई प्लान नहीं था मेरा। बट सिचुएशन चेंज हुआ और मैंने यहाँ का आने का प्लान किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं वहाँ था तो मैं अपने डेली रूटीन, अपने लाइफ में इतना कंफर्टेबल हो चुका था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ना मेरा ध्यान पढ़ाई में था और ना ही कोई काम पे। मेरा डेली रूटीन दिन में जिम जाना और फिर शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल जाना, यही था। और मैं रात को फिर 3-4 बजे घर वापस आता था। तो घर वाले बहुत परेशान होते थे कि आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ना ठीक से पढ़ाई करता है, ना काम करता है, ना कुछ करता है। तो एनी आओ, कैसे भी करके मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2020 में। और उसके बाद जब मेरे मन में आया कि अब आगे क्या करना है, तो मैंने सोचा कि जब मैंने बीकॉम कर लिया है, और मैं, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब था। अगर मैं ध्यान देता तो पढ़ाई में मैं बहुत ही अच्छा था, अभी भी हूँ। पर ध्यान नहीं होता, मतलब बहुत ही कंफर्ट जोन में था उस वक्त। तो आराम से घूमना फिरना होता था, बस यही होता था। तो मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मेरे मन में आया दैट अगर मैं बहुत ही, मतलब डेडिकेशन एंड ऑल के साथ पढ़ाई करता हूँ तो मैं एमबीए करूँगा इंडिया में। सो अक्टूबर 2020 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और नवंबर तक मैंने घर में बोल दिया कि मेरे को एमबीए करना है और मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँगा एंड आई विल गिव माई 100%। और मैं एमबीए करके इंडिया में ही रहूँगा, तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आप लोग कहते हो कि बाहर जाओ, बाहर जाओ तो बेटर हो जाएगी लाइफ। तो मैं इंडिया रहूँगा और यहीं पर सब कुछ करूँगा अपना। तो एनी हाउ, घर वालों से बहुत ज़िद करके, हर एक चीज़ करके उनको मनाया, उनको कन्विंस किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड मेरे अंदर वो पोटेंशियल था शुरू से, अभी भी है। बट जब सबको मना लिया एंड मैंने टाइम्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था ताकि मैं कैट की क्लासेस कर सकूँ वहाँ पर। 1-2 महीने आई वॉज़ वेरी पंक्चुअल, सुबह उठना, क्लास करना। हालांकि मैं सुबह उठता नहीं था, मैं 12 बजे, 12:30 बजे ऐसे उठा करता था नॉर्मल डेज़ पे। तो मैं सुबह 9 बजे उठ जाता था क्लास के लिए एंड आई वाज लाइक ट्राइंग माई बेस्ट। उसके बाद आता है अप्रैल मंथ। वो अप्रैल मंथ में रमज़ान आया। रमज़ान में क्या होता है कि आपको रात को उठना होता है एंड यू हैव टू ईट समथिंग ताकि आप पूरे दिन भर फास्ट कर सको। तो जब वो हुआ तो मेरे अंदर उठने की वो जो इच्छा होती है वो ख़त्म हो गई और मैंने वो पूरा 1 मंथ कैट की क्लासेस मिस कर दी। उसके बाद जब मैंने वापस ज्वाइन किया तो मुझे, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर क्लास करना छोड़ दिया पूरा, मैंने गिव अप कर दिया। एनी हाउ मैं गया नवंबर में, मैंने एग्ज़ाम दिया और जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा बस मेहनत कर लेता तो मैं आराम से कर सकता था। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे वो सब कुछ समझ आ रहा था, पर मुझे फार्मूला एंड ऑल मैंने कुछ याद नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने एग्ज़ाम जैसे भी करके दे दिया और मेरे 68% आए। तो आई वॉज़ वेरी सैड कि अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर लेता तो एटलीस्ट 80-85 ऐसा तो कर ही सकता था मैं, या उससे ऊपर भी जा सकता था। तो ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि यार 1 साल बर्बाद हो गया, अब क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड जो कॉलेज से मेरे को ऑफ़र आए कोलकाता के और गाज़ियाबाद में, ऐसा कुछ है। तो उसमें जो उनका एनुअल सैलरी होता है, एनुअल पैकेज होता है, वो सही नहीं लगा मुझे। और मैं मन में सोच रहा था कि काश मेहनत कर लेता तो अच्छी जगह हो जाती। तो अब हो चुका है नवंबर, ख़त्म होने वाला 2021। मैंने वो अपना वो पूरा एक ईयर वेस्ट किया एंड लास्ट में, मतलब मैं बस ऐसे ही देख रहा था कि मतलब अब क्या कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आया कि जिस तरह से मैं कंफर्ट जोन में हूँ अपने, उस हिसाब से मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा और ना ही ऐसा कोई काम कर पाऊँगा जिसकी वजह से मुझे आगे ग्रोथ मिले। क्योंकि मेरा एजुकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन तक था, तो उस वजह से मुझे कभी आगे कोई भी सेक्टर में, कोई भी चीज़ में ग्रोथ नहीं मिलती। तो सबका यही कहना था कि अब बाहर जाओ, काम करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर में मेरे लिए एक ही ऑप्शन होता मिडिल ईस्ट में, वो गल्फ़ कंट्रीज़, दुबई एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि अगर मैं दुबई जाऊँगा, दुबई में काम करूँगा,
फिर एनी हाउ एट द एंड जब उम्र हो जाएगी तो मुझे वापस आना होगा और फिर वापस आके इंडिया में फिर से सब कुछ स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फैमिलीज़ में बहुत कोई वहाँ रहते हैं और बहुत कोई आके यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो मैंने बहुत कुछ सोचा और मैंने सोचा कि नहीं, मिडिल ईस्ट नहीं। मन में 3 ऑप्शन आया था, यूके, यूएसए और कनाडा सिर्फ। तो मैंने तीनों में बस देखा कि तीनों में कौन सा बेटर ऑप्शन है जहाँ पर अगर रहना हो तो वहाँ पर आराम से रह सकते हैं, वापस आने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूके यूएस में ऑफ कोर्स वहाँ पर मतलब आपको सिटीजनशिप एंड ऑल मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा अगर मैं किसी भी कंट्री को अगर टाइम देता हूँ अपना, वहाँ पर काम करता हूँ, अपना पोटेंशियल वहाँ पर देता हूँ, तो एटलीस्ट मैं डिज़र्व करता हूँ वहाँ रहना। तो कनाडा से बेटर कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने अपने घर में बोल दिया कि मुझे कनाडा जाना है एंड पोस्ट ग्रेजुएट वहीं पर कंप्लीट करके वहीं पर काम करना शुरू कर दूंगा और वहीं पर जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद से अगर मुझे कभी वापस आना हुआ तो मेरे पास एटलीस्ट वापस जाने का ऑप्शन रहेगा कि मैं वापस कनाडा में जाके काम फिर से स्टार्ट या कोई भी जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ, पर इंडिया आना जाना लगा रहेगा वैसा कुछ। तो मैंने अप्रैल में आईएलटीएस दिया, मई में अप्लाई किया। 2 ही ऑप्शन था मेरे पास, कैम्ब्रियन और कॉनिस्टोगा। कैम्ब्रियन सडबरी वाला था, तो मैंने सोचा कि जितने टोरंटो के पास रहूँगा उतना बेटर, तो मैंने कॉनिस्टोगा चूज़ किया। ब्रैंडफोर्ड कॉनिस्टोगा का मेरे को कोई आइडिया नहीं था कितना छोटा है कितना बड़ा है, पर अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब तो चूज़ कर चुका हूँ, आ चुका हूँ। तो अब वो प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हुआ, आइल्स हुआ, अप्लाई कर दिया। सितंबर में मैंने अपनी फ़ाइल लगा दी और 26 अक्टूबर को मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया था, लेकिन पासपोर्ट की स्टैंपिंग का कोई लेटर नहीं आया था। तो आई वॉज़ वेरी टेंस, क्योंकि उस टाइम बैकलॉग वाली फ़ाइल फंस रही थी। मतलब वो डिले कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो लगता है कि मेरा डिफ़र होने वाला है। बट आई वॉज कीपिंग माई होप, बिकॉज उस टाइम 13 वीक प्रोसेसिंग टाइम चल रहा था और मेरा 13 वीक कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर एग्जैक्ट 13 वीक में ही 7 दिसंबर को मेरा पीपीआर आता है एंड मैंने पासपोर्ट स्टैंपिंग को दिया और वो 20 तारीख को स्टैम्प होके आ गया था। और द फनी थिंग इज़ दैट मैंने सितंबर में ही अपना फ़्लाइट करवा लिया था, क्योंकि फ़्लाइट की प्राइजेस बढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, फ़्लाइट अभी से करवा लूँगा। कैंसिलिंग में कोई फ़ी नहीं थी, तो मुझे लगा कि इट्स ओके, वो चलेगा। अगर एक दिन पहले भी कैंसिल करना पड़े तो सिर्फ 10,000 जाएंगे, पर मैं रिस्क नहीं ले सकता और इंक्रीज़ होने का कॉस्ट। तो मैंने ऑलरेडी फ़्लाइट करवा लिया था। एनीवे, अल्लाह का शुक्र है कि पीपीआर आया और मेरी फ़्लाइट टिकट वेस्ट नहीं हुई और मुझे एक बार में ही वीज़ा मिल गया और मैं यहाँ आया। तो मैं वहाँ से सब कुछ रेडी होकर आया था कि कैसे क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स पहले लेने हैं, जीवन देना, ये देना, वो देना है। जब मैं यहाँ लैंड हुआ वो सब चीज़ गायब हो गया। मेरी क्लासेस सुबह सुबह हुआ करती थी और सुबह सुबह क्लास हुई, 12 बजे क्लास ख़त्म होता था। उसके बाद मैं खाना बनाने में बिज़ी, खाना खाया। उसके बाद से मतलब स्टार्टिंग के मैंने 3-4 महीने, जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। मैं बस पढ़ाई कर रहा था, घर में बैठा रहता था और बस 1-2 जगह मैं गया था डाउनटाउन की तरफ ही, मैंने वहाँ रेज्यूमे दिया था। उसके बाद से आई वॉज़ लाइक कहीं जॉब है ही नहीं यार, छोड़ देता हूँ, घर ही में बैठते हैं। तो मैं घर में बैठा था और अपने दोस्तों को बोलता था कि यार रेफरेंस लगा दे एंड आई वाज लाइक, मैं पूरा उन पर रिलाई कर रहा था कि जॉब लगवा दे एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस है, यू जस्ट हैव टू कीप लुकिंग, बाहर देख, बाहर जा, घर पे बैठने से कुछ नहीं होता। बट इन द मिडल ऑफ दैट मैंने प्रोडिजी में रजिस्टर करवा लिया था और मैंने प्रोडिजी में रजिस्टर करवाया था जनवरी के थोड़े दिन बाद। मैंने अपना फर्स्ट शिफ्ट किया था, मेरा पहला काम का दिन अपने सक्सेस वीक में, जो कि फरवरी में आया था। 2 महीने बाद आता सक्सेस वीक हर एक सेमेस्टर में। तो मैंने वो सिर्फ एक शिफ्ट किया था 1 हफ्ते में। उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करना होगा। तो मैं मतलब फ्रीक्वेंटली प्रोडिजी की शिफ्ट लेने लगा, पर वो भी सही से शिफ्ट नहीं देते थे, वो एक कैंसिल कर देते थे या दोनों कैंसिल कर देते थे। तो फिर मैं लास्ट में होप हार गया। मैंने इंडियन में हर जगह अप्लाई किया, बहुत जगह मैंने ट्राई किया, पर वही बात है, कभी बाहर निकल के इधर उधर घूम के मैंने रेज्यूमे ड्रॉप नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे जॉब उतने स्टार्टिंग में लगी नहीं। फिर घर वालों को भी टेंशन होने लगी क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रहा था। आई वॉज टोटली रिलाइंग ऑन माई GIC और वो एनी हाउ 1 साल के अंदर ख़त्म होने वाला था। बट देर आए दुरुस्त आए। अक्टूबर में मेरा एक फ्रेंड है, वो सिक्योरिटी में काम करता है। तो उसके एजेंसी में हायरिंग चल रही थी, क्योंकि एक फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही थी और उनको गार्ड की ज़रूरत थी।
मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी लाइसेंस बना लिया था। तो वो बस एक स्ट्राइक की वजह से मेरे को ये जॉब लगी, अदरवाइज़ शायद मुझे अभी भी जॉब नहीं लगती। तो ये जॉब लगी। एंड इस जॉब के बाद जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने अर्न करना शुरू किया, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, एटलीस्ट मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं पहले से कर रहा होता तो मुझे शायद दूसरा कोर्स चूज़ नहीं करना पड़ता और मैं SGBM ही कंटिन्यू करता या कोई अच्छा सा कोर्स ले लेता इंस्टेड ऑफ GHM। बट हाँ, अब जब अर्न कर रहा हूँ तो समझ आ रहा है कि वो पॉजिटिव वाइब क्या होती है। जब पैसे होते हैं, आप सेव कर सकते हो, आप खर्च कर सकते हो खुद पे, आप घर बेच सकते हो। सो जो मैं लास्ट ईयर था वो अब नहीं हूँ। मैं घर में बैठा रहता था, कोई काम नहीं करना होता था, जिम जाना घूमना बस यही था। मुझे यहाँ पे सब काम खुद से करना पड़ता है। आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट करना। और अकेले रहना सबसे बड़ा यही हर्डल है, यहाँ पर आकर अकेले रहना बिना किसी के। एंड ख़ास करके अगर आप प्राइवेट में रह रहे हो, देन आप टोटली अकेले हो। शेड में एटलीस्ट यू हैव सम फ्रेंड्स जिससे आप बात कर सकते हो, अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो, अपना दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो शेयर कर सकते हो। बट प्राइवेट में वैसा कुछ नहीं है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, अब मैं पहले क्या था कि मैं काम नहीं करता था तो मैं उनके साथ गेम्स एंड ऑल खेलता था। मैं काम करता हूँ, टाइम नहीं मिलता उनसे, मतलब गेम वेम खेलने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का। तो वो कहते हैं कि बहुत जल्दी चला गया तू, थोड़ा लेट से आना था। आई वाज लाइक कि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और लेट करता तो वहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो ऑफकोर्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। एंड अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, अगर आप कोई दूसरी कंट्री जा रहे हो तो ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल चुके हो। बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद भी आप गलतियाँ कर सकते हो। आप कोशिश नहीं करोगे, ट्राई हार्ड नहीं करोगे, तो ऑफ कोर्स आपके कंफर्ट जोन के बाहर निकलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपने कोशिश कभी की नहीं, जो कि मैंने भी नहीं की। क्योंकि वो जो कंफर्ट जोन मैं लेकर आया था, कुछ महीने यहाँ पर मैं उसी कंफर्ट जोन में रहा अकेले भी। और कोशिश ना करने की वजह से ही अभी ऐसा है कि मन में आता है दैट अगर पहले से काम कर रहा होता तो शायद और भी पैसे सेव कर चुका होता। तो हाँ, बहुत सारी गलतियाँ होती है, पर आदमी को गलतियों का एहसास लेट में ही होता है। एंड जब वो गलतियों से आप ओवरकम कर जाते हो तो उससे बेटर कोई फीलिंग नहीं है। तो अगर आप अभी यहाँ पर आ चुके हो, देन गिव योर बेस्ट, जितना हो सके उतना कोशिश करो। तो ऑफकोर्स अगर आपको जॉब लगेगी तो यू विल फील पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक साल रह के मुझे ये समझ आया है कि एनीवे अगर आप स्टूडेंट लाइफ में जॉब कर रहे हो, कैसी भी जॉब कर रहे हो, लेबर का काम कर रहे हो या जितना भी आप नॉर्मल वेज में काम कर रहे हो, ये बस स्टूडेंट लाइफ तक ही है। अगर इसको आप स्टूडेंट लाइफ के बाद कंटिन्यू कर रहे हो देन ये आपकी गलती है। यू डिडंट वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स व्हाई यू आर कंटिन्यूइंग दिस नॉर्मल जॉब्स। तो ये स्टूडेंट लाइफ के ही टाइम में ही अपने पर इतना काम कर लो, इतना स्किल सीख लो ऑन अ यू नो ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर। आपको जिस सेक्टर में जाना है उस चीज़ के बारे में पता करो कि उस सेक्टर में किस स्किल की ज़रूरत है, वो स्किल सीखो। एंड देन आफ्टर वंस यू कंप्लीटेड योर स्टूडेंट लाइफ, आप उसमें ट्राई करो, ऐसी जॉब ढूंढो जो आपको अच्छे से पे करे। तो यहाँ पर आना वर्थ होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है आपको यहाँ पर आके वो नॉर्मल जॉब्स करके, क्योंकि आप उतना ही कमाओगे जितना आप खर्च करोगे। सेव करने वाला ऑप्शन नहीं रहेगा उस वक्त, क्योंकि आप नॉर्मल वेज में काम कर रहे हो। तो इट्स ओके अगर आप कोई भी प्रोग्राम चूज़ करके आ रहे हो, उस प्रोग्राम में एक ऐसा पर्टिकुलर कोर्स होगा जिसमें आपको जाना है, वो एक सेक्टर है जिसमें आपको एंटर करना है। अगर उस प्रोग्राम में ऐसा कोई कोर्स नहीं है देन ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डू दैट, सर्टिफिकेशंस करो, कोर्सेज करो, स्किल सीखो, एंड देन गो वट एवर फील्ड यू वांट टू। फिलहाल स्टूडेंट लाइफ में जैसा भी काम करना है, जितना भी छोटा काम हो वो करो, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हर जॉब यहाँ पर स्टार्टिंग में एज अ स्टूडेंट लाइफ आपको इनफ पैसे देती है जिससे आप सेव कर सको, अर्न कर सको और अपनी फ़ीस दे सको। इंडिया में बहुत लोग आपको मजदूर बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, तो वो उनकी सोच है, उनका थॉट है। जब वो यहाँ पर आएंगे एंड व्हेन दे विल फेस दिस सिचुएशन ऑफ अकेले रहने का एंड खुद से सब कुछ करने का, देन दे विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या करना होता है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन यू आर नॉट सर्वाइविंग। एंड यहाँ पे सर्वाइव वही करते हैं जो काम करे, जैसा भी काम हो। एंड अगर आप आते हो यहाँ पर तो ऑफ कोर्स आपको सर्वाइव करना होगा और उसके लिए काम करना ही होगा, चाहे लोग कुछ भी बोले दैट यहाँ पर अच्छा खाता था, वहाँ पर जाके ये कर रहा है, छोटा काम कर रहा है। दूसरी कंट्री में जाने के बाद आपको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना होता है, तो उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। बट
हाँ, उसी काम पर रह जाना ये आपकी गलती है, तो मेक श्योर कि आप उस काम पे ना रहो। अभी 1 साल हुए हैं, नेक्स्ट ईयर हो सकता है अगर मैं इस टाइम वीडियो बनाऊँ तो मैं कुछ और कर रहा हूँगा जो कि मेरे लिए बहुत बेटर होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर मैं जब ये वीडियो बनाऊँ अपने सेकेंड ईयर की, तो मैं कुछ और कर रहा हूँगा, कुछ बेटर कर रहा हूँगा। और अगर नहीं कर रहा हूँगा तो ऑफ कोर्स वो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया खुद पे मैंने वर्क नहीं किया, तभी मैं वो सेम जॉब कर रहा हूँ, सेम चीज़ कर रहा हूँ। एंड तो वो सब नेक्स्ट ईयर के लिए मैं रखूँगा। अगर मैं कुछ गलती करूँगा तो वो आपको ऑलरेडी बता ही दूँगा मैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही स्लो डेवलपमेंट हुआ है, भले वो कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है पर हुआ है, क्योंकि जो इंसान वहाँ पर इंडिया में कुछ नहीं कर रहा था उसकी गलती थी, वो अपने कंफर्ट जोन में था, उसको नहीं पता था उसको क्या करना है। एंड अगर वो करने की कोशिश भी कर रहा था तो उससे वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में था। अभी यहाँ पर है वो, उसको पता उसको आगे क्या करना है, उसको मेहनत करना है अपने ऊपर, इतना मेहनत करना है जो उसने फ़ैसला लिया है अपने घर वालों से, अपने चाहने वालों से दूर रहकर, उस फैसले का उसको कुछ बेनिफिट हो। तो आप भी ये चीज़ दिमाग में रख के आओ दैट यू आर सेक्रीफाइसिंग ईयर्स अवे फ्रॉम योर फैमिली। तो ये जो ईयर है ये आपको कुछ अच्छा दे एंड आप प्राउड फील करो खुद पे आफ्टर दिस। सो हाँ, बस यही कहना था। वैसे तो मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए थी इसके बारे में, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो यही था वीडियो। एंड आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन एंड ऑल के लिए, कोई भी यहाँ के रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ आपके लिए एंड और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी गलती आपको बताऊँ, ताकि आप वो चीज़ रिपीट ना करो आगे चल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।